रात बिल्कुल आम थी, लेकिन फिर आसमान से आग बरसने लगी। रडार स्क्रीन्स रेड हो गए और मिडिल ईस्ट ने महसूस किया कि शैडो वॉर अब खत्म हो चुकी है। ये दुश्मनी सिर्फ आम टेंशन्स नहीं, ये एक लंबी लड़ाई का नतीजा थी जो ईरान और इजराइल के दरमियान कई सालों से चली आ रही थी। सालों तक दोनों तरफ से सीक्रेट ऑपरेशंस चलते रहे, सीरिया के जरिए कोवर्ट स्ट्राइक्स, साइबर अटैक्स, टारगेटेड असैसिनेशंस। मगर इस दफा बात बिल्कुल अलग थी। एक एक करके मिसाइल्स ईरान से लॉन्च हुए और इजराइल ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स को एक्टिवेट कर दिया। ड्रोन्स ईरान और इजराइल के बॉर्डर्स क्रॉस कर रहे थे और हर तरफ अलार्म बज उठा। इस बार सब कुछ कैमरा के सामने था, दुनिया लाइव देख रही थी। फिर ईरान और इजराइल के मिलिट्री बेसिस पर हमले शुरू हो गए और जवान और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों तरफ से निशाने बन गए। यह सिर्फ रिटेलिएशन नहीं था, यह पावर शो था, एक ऐसी तकरार जो सिर्फ ईरान और इजराइल में नहीं बल्कि वाइडर मिडिल ईस्ट तक फैल रही थी। एक तरफ ईरान के स्ट्रेटेजिक बेसिस टारगेट हुए, दूसरी तरफ इजराइल के डिफेंसिव शील्ड्स ने आसमान में ही मिसाइल्स रोकने की कोशिश की। लेकिन मैसेज क्लियर था, रेड लाइन क्रॉस हो चुकी थी। अब सवाल सिर्फ यह नहीं था कि किसने पहला हमला किया, क्या यह लिमिटेड स्ट्राइक रहने वाली है या क्या यह लड़ाई और बढ़कर लेबनान, गाजा और रीजन के दूसरे हिस्सों में भी शामिल हो जाएगी। एक मिसाइल ने सिर्फ एक शहर को टारगेट नहीं किया था, उसने पूरे रीजन का पॉलिटिकल बैलेंस हिला दिया। और असली तूफान अभी आना बाकी था और इस दौर में ईरान और इजराइल का तकरार पूरे मिडिल ईस्ट के लिए नई सूरत ले रहा था।